वेलकम टू द सरताज अकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज सेट नंबर जो है 15 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 14 प्रैक्टिस सेट है इसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो घंटी है वो भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए देखते हैं, इसमें 1 से लेकर के जो 40 तक का क्वेश्चन है वो मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है। आप वहां से जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जो मैथ और रीजनिंग का जो सवाल है उसे भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के यानी उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। बताइए, जो बाल गंगाधर तिलक है इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो कौन सा किया था? तो ये हो जाएगा केसरी को जो है प्रारंभ किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बताइए किसे जो है भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन हो जाएगा? तो लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक जो है माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो विलियम जो है यानी सर वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारत का अशांति का जन्मदाता जो है कहा था। और जो वैलेंटाइन सिरोल है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है यानी जो है इंडियन अनरेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है ये लिखा गया है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। बताइए, जो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है यानी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो किया गया था तो ये हो जाएगा CR दास के द्वारा जो इसे प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है किसने किया था। ये गणेश जो महोत्सव है इसका प्रारंभ जो किया गया था तो किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, गणेश महोत्सव जो है 1893 ईस्वी से मनाना जो है लोकमान्य तिलक ने शुरू किया। और गणेश जो है यानी चतुर्थी महाराष्ट्र का सबसे जो है बड़ा त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट जो है किनके मध्य हुआ। तो ये पूना पैक्ट जो हुआ था ये किनके बीच में हुआ था। तो ये हो जाएगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, यानी 24 सितंबर जो है 1932 ईस्वी को हुआ था। तो ये ऑप्शन किस में है? तो किसी में नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी कौन सा है। बताना, जो उत्तरी सह्याद्री है यानी इसके त्र्यंबक से निकलने वाली जो नदियाँ हैं तो वो कौन सा नदी हो जाएगा। तो वो हो जाएगा गोदावरी नदी जो है इससे निकलती है। और अगला क्वेश्चन है कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। बताना है कोयले के किस रूप में अधिकतम जो कार्बन प्रतिशत पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है जो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है इसमें यानी सबसे अधिक जो है कार्बन पाया जाता है। लगभग जो है 90% से अधिक जो है इसमें कार्बन पाया जाता है। आगे है कि लेगून क्या है। बताना, जो लेगून है ये क्या है। तो लेगून क्या हो जाएगा, ये जो है एक प्रकार का झील हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यानी उड़ीसा में एक चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। ये सब जो है लेगून झील का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, माजुली यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। बताना, जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये किस राज्य में है। तो ये हो जाएगा असम में है। ध्यान रखिएगा, और ये जो है किस नदी पे है। तो ये हो जाएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी पे जो है ये माजुली जो है यानी द्वीप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो कानपुर है कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सेल के जो नए अध्यक्ष अभी बना है तो कौन बना है।
तो ये हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश जो है सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन जो है कहाँ हुआ। तो स्क्वैश जो है विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा चेन्नई में किया गया है। और ध्यान रखिएगा स्क्वैश विश्व कप 2023 का जो खिताब जो है मिस्र ने जो है मलेशिया को हराकर जीता है। तो किसने जीता है, मिस्र ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि माई लाइफ एज ए कॉमरेड। तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड जो है निम्नलिखित में से किसका स्मरण है। तो किसका ये पुस्तक हो जाएगा, यानी किसका ये स्मरण है, तो ये हो जाएगा यानी के जो शैलेजा है इसी का जो है ये यानी ये पुस्तक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा जो विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। तो बताना है कौन सा विश्वविद्यालय जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पहले स्थान पर रहा है। तो ये हो जाएगा पंजाब जो है विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है पहले स्थान पर रहा। और ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का इस बार आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यूपी में जो इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और जो है साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी जो अभियान शुरू किया है। बताइए जो राष्ट्रव्यापी जो अभियान शुरू किया गया है CBI के द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन जो है मेघ चक्र। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन मेघ चक्र को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो खिताब किस टीम ने जीता है। बताइए ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जो है किसने जीता है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ये जीता गया है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर कुल छठी जो है बार महिला T20 विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। बताइए कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट उस पर चढ़ाई करने जो है यानी करने वाली पहले जो व्यक्ति कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये जो है यानी हरि जो है यानी बुध मागर, यानी हरि बुध मागर जो है यानी ये पहले व्यक्ति है जो कि कृत्रिम पैर से जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 जो सम्मानित किया गया है किसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा यानी राज जो है सुब्रमण्यम को जो है ये सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक या पुस्तक का नाम क्या है। बताना जो मॉन्टेस्क्यू है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ लव जो है ये लिखा गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। और ध्यान रखिएगा द सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पुस्तक कहेगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा जो रूसो है रूसो के द्वारा जो है ये लिखा गया है यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है। बताना जो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है यानी जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में उसी समय जो है यानी राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन जो है कब लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है ये लागू हुआ था। अब घोषणा कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है घोषणा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो सारनाथ जो स्तंभ है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया है, तो ये हो जाएगा अशोक के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का जो है अंग्रेजी संस्करण जो है ये पहले किस वर्ष प्रकाशित किया था। बताइए जो चार्ल्स विल्किंस ने का भागवत गीता का जो अंग्रेजी संस्करण था ये किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1785 ईस्वी में इसका प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो है यानी प्रथम संस्था कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आत्मीय सभा। इसकी स्थापना जो है 1815 ईस्वी को किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, और तत्वबोधिनी समाज का हो जाएगा, यानी इसका जो हो जाएगा तत्वबोधिनी का कौन हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा तत्वबोधिनी समाज का। और सत्यशोधक समाज कहेगा तो ज्योतिबा फुले इसका यानी जो स्थापना किया था। तो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी 64 का ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताना 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कहेगा तो कौन था गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। और अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम जो है उल्लेखित है। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका नाम जो उल्लेखित है मस्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदयगोलम, ये 4 अभिलेख है जिसमें उसका जो है अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया एवं अफ्रीका को पृथक करती है। तो एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है तो कौन पृथक करती है, तो ये हो जाएगा जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो इसको पृथक करती है, किसको, एशिया और अफ्रीका को। ध्यान रखिएगा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो किया गया यानी कर्नल नासिर के द्वारा किया गया, 1856 ईस्वी में किया गया है। और आगे है कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पाद करने वाला राज्य का नाम क्या है। तो कॉफ़ी का जो भारत में अधिकतम उत्पाद करता है तो कौन सा राज्य करता है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से यानी किस क्षेत्र में मध्य जो रात्रि सूर्य को देखा जाता है। बताइए किस क्षेत्र में जो है मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है। तो ये जो देखा जाता है कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है ये देखा जाता है। अगला है कि भारत में सबसे पुरानी जो है नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है ये सबसे पुराना है। ये जो 1948 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। तो काली मिट्टी में जो है किस प्रकार का फसल होता है, तो हो जाएगा काली मिट्टी में कपास के लिए जो है महत्वपूर्ण ये मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी। अगला है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। बताइए पहली बार जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था तो कब किया गया है, तो ये हो जाएगा 1951 ईस्वी में यानी संशोधन किया गया था। इसी समय जो है 9वीं जो अनुसूची है उसको जोड़ा गया था प्रथम यानी जो है संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि गीत यानी जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। बताइए जो राष्ट्रीय जो गीत है जन गण मन इसको भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया, तो ये हो जाएगा 1950 ईस्वी को। तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया था। आगे है कि किस जनगणना के आधार पर राज्य को इस समय संसद में सीटें दी गई है। तो किस जो है यानी जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है, तो कौन सा जनगणना, तो 1971 वाले जनगणना के अनुसार ही इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है। तो बताना न्यूनतम आयु जो है इसके लिए राष्ट्रपति के लिए, तो ये हो जाएगा 35 वर्ष जो है इसका न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संवैधानिक जो उपचार का जो अधिकार दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो ये हो जाएगा आर्टिकल जो 32 है, इसे ही जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना हुई। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है यानी 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। कब, तो 12 जो है जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है नाबार्ड की। और ध्यान रखिएगा नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था है और नाबार्ड अब जो है 100% पूंजी भारत सरकार का हो गया है। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम लोग कहते हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच जो है अंतर किसके बराबर होता है। इसके बीच जो अंतर होता है वो मूल्य ह्रास का होता है। क्या होता है,
तो मूल्य जो है यानी ह्रास हो जाएगा। तो मूल्य ह्रास किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि विश्व नगरी यानी विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो मेगालोपोलिस जो है शब्द सर्वप्रथम जो है किसने प्रयोग किया था? तो ये शब्द प्रयोग किया गया था जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 29 जो है जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो 29 जून किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की जो स्थापना हुई है ये 1995 ईस्वी को जो है WTO की स्थापना हुई है। और 1948 में कहेगा तो इसमें जो है W जो है HO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1948 को हुई है। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने कब जो है भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? बताइए नादिर शाह के द्वारा भारत पर कब हमला किया गया था? तो ये हो जाएगा 1739 को किया था। ध्यान रखिएगा ये जब हमला किया था उसमें दिल्ली का शासक जो है मोहम्मद शाह था और नादिर शाह को ही यानी ईरान का जो है नेपोलियन कहा जाता है। इसी जो है नादिर शाह के द्वारा जब आक्रमण किया गया था मोहम्मद शाह के समय में, तो जो तख्ते ताउस था और कोहिनूर हीरा इसको जो है वो अपने साथ जो है वापस लेके चला गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा बदरुद्दीन जो है तैयब जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? बताना कौन जो इसका हिस्सा नहीं है? तो जो हैदराबाद है ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो नेटवर्क है इसका जो ये हिस्सा नहीं है। कौन? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो अधिकारी होता है तो कौन होता है? तो ये हो जाएगा यानी मुख्य जो सचिव होता है इसका यानी कार्यकारी जो अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बताइए बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कहेगा तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ये सबसे जो है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? बताइए जो बिहार की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? इसका मुख्य जो है यानी अंग कृषि ही है। और आगे है कि निम्नलिखित में से बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताना है बिहार के किस जिले की आय यानी प्रति व्यक्ति आय जो सबसे अधिक है। तो ये पटना जिला जो है पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। यहाँ की जो है प्रति व्यक्ति आय है पटना का 131.1 हज़ार जो है रुपया है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी यानी किस वर्ष जो स्थापित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1952 में किया गया है, लेकिन ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 1953 ईस्वी से ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है ये कौन सा यंत्र बजाते थे? तो ये जो बजाते थे यानी शहनाई जो है ये बजाया करते थे। और ध्यान रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 है इसमें इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगला क्वेश्चन है कि एक जो है गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में माइनस जो है 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य होने की संभावना है? तो कौन जो है सत्य होने की संभावना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो इस प्रकार का जो यानी होगा ये हो जाएगा दोनों जो है यानी अवतल दर्पण और जो है अवतल लेंस, ये दोनों होता है। अवतल दर्पण होगा और साथ में अवतल लेंस होगा। तो अवतल दर्पण अवतल लेंस किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? बताइए जानवरों का सबसे बड़ा समूह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? तो ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा जो है समूह है।
आगे है कि पॉलिश यानी सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है? बताइए, जब उसी माध्यम में प्रकाश किरणें लौट जाएगी तो उसे जो कहा जाता है क्या? परावर्तन कहा जाता है या परिवर्तन कहा जाता है। तो ये जो प्रतिवर्तन, तो प्रतिवर्तन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम जो स्थितिज ऊर्जा होगी? तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है यानी किस स्थिति में किसी व्यक्ति के पास जो है यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो ये हो जाएगा जो छत पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा, क्योंकि ये जो है बाकी सब की तुलना में अधिक ऊंचाई पे है और इसका फार्मूला होता है mgh, यानी ऊंचाई जितना अधिक होगा स्थितिज ऊर्जा जो है उतना अधिक होगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि विंस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भाग का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? तो ये पौधे जो प्राप्त करता है पोषक तत्व को भी प्राप्त करता है और नाइट्रोजन को भी प्राप्त करता है, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो जो असमान यानी जो है दूरी तय करता है समान समय अंतराल में तो उसे जो असमान जो है गति कहा जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 97 है कि फेनोल्फथेलिन को सिरके में डालने पर घोल जो है यानी किस रंग का हो जाता है? बताइए, जो फेनोल्फथेलिन है इसको सिरका में डालेंगे तो घोल का रंग जो है कैसा हो जाएगा? ये घोल का रंग जो है रंगहीन हो जाता है, मतलब किसी प्रकार का इसमें रंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि निम्न में से यानी किस ध्वनि के गुण के कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि जो सुनाई देता है ये किस गुण के कारण हो जाएगा? तो ये जो सुनाई देता है यानी ध्वनि तरंगों के परावर्तन की वजह से ही ध्वनि जो है यानी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा एपिथेलियम इसकी जो आंतरिक परत निर्माण करता है? बताइए, कौन सा जो एपिथेलियल जो इसकी आंतरिक जो है परत निर्माण करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा यानी जो है यानी घनाकार जो है क्यूबाइडल, यही जो है इसका आंतरिक परत का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में कौन सा मौजूद एंजाइम प्रोटीन और एमिनो एसिड परिवर्तित करता है? तो इसमें बताना जो अग्नेयी रस है तो इसमें जो मौजूद जो एंजाइम होता है यानी इसको एंजाइम को और प्रोटीन को एमिनो जो एसिड में बदलता है। तो कौन बदलता है? तो ये हो जाएगा यानी जो ट्रिप्सिन है इसी के द्वारा जो है एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो यौन संक्रमित जो बीमारी है वो हो जाएगा मत्स्य जो है ये यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, बाकी गोनेरिया है और कैंडिडाइसिस ये है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है का चयन करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है यानी 32 जो है हो जाएगा फॉरेन जो है हाइट हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हो जाएगा। तो 32 273 कहीं ऑप्शन में है तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंधन की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सही जो विकल्प कौन सा है? यानी इथीन दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ, इथेन दिया है, तो उसका बंधन जो है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा यानी उसका जो है लंबाई बढ़ते जो है क्रम में तो सबसे जो है कम हो जाता है किसका? ट्रिपल बॉन्ड का होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड का होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड किस में है? तो ये इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसका इथीन में डबल बॉन्ड होता है, इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरन के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ जो है क्या होगा? अगर हिरन का जो है अवैध वृद्धि यानी जो अवैध शिकार में वृद्धि कर दिया जाएगा तब जो है यानी जो बाघों की आबादी वो घटेगी, क्योंकि बाघ को जो है यानी हिरन खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी संख्या जो घटने की संभावना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पीलिया जो है जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए, पीलिया में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो
तो ये हो जाएगा यकृत। जो यकृत होता है यानी लीवर जो होता है वही जो इसमें प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, जब रक्त में बिलिरुबिन नामक रंजक की मात्रा बढ़ जाती है तो त्वचा और सेलिस्मक कला में जो है परावर्तित यानी पीला हो जाता है। ये जो है यानी पीला होकर के जो पूरा शरीर जो है पीला लगने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन नहीं है, बताना कौन सा हार्मोन नहीं है। तो इनमें जो है यानी प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन ये हार्मोन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताज़े जल का प्रतिशत है। बताइए पृथ्वी पर उपलब्ध जो ताज़े जल का प्रतिशत है वो कितना % है। तो हो जाएगा 2.7% जो है ताज़ा यानी जल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान जो है किसका है। बताइए अधिकतम द्रव्यमान कहेगा तो किसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो न्यूट्रॉन होता है इसका अधिकतम द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। बताइए समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति कहेगा तो कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति जो है यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक यानी आभासी एवं जो है समान आकार का भी हो सकता है और आभासी एवं पार्श्व जो है मतलब पार्श्विक जो है उल्टा भी हो सकता है। तो ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तित को क्या कहा जाता है। यानी सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तित होगा तो उस जो है परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा उसको जो अपवर्तक जो है सूचकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तक जो सूचकांक कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्ताल्पता किस प्रकार का रोग है। तो ये रक्ताल्पता जो है यानी ये हो जाएगा अल्पता जो है रोग हो जाएगा। और आगे है कि जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर जो है गिर जाते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो आगे की ओर जब गिरता है इसका कारण है कि वो जो है यानी गति का जड़त्व के कारण ही ऐसा हो पाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। यानी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है इनमें से कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा पवन चक्की जो है यह पारंपरिक स्रोत नहीं है, बाकी ये गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा। बाकी कोयला जो परंपरा से आ रहा है मिलता जा रहा है और प्राकृतिक गैस ये सब पारंपरिक स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का जो है एक उदाहरण है। बताइए प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण कहेगा तो कौन सा हो जाएगा। ये जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है। बताइए मानव के आहार नाल में जो विली होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है तो ये हो जाएगा छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत किसी ऑप्शन में, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नींद की जो है बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन यानी जो जीव जिम्मेदार है। तो नींद की बीमारी के लिए जो है हो जाएगा जो प्रोटोजोआ है यही जो है इसके लिए जिम्मेवार होता है, क्योंकि ये नींद की बीमारी जो प्रोटोजोआ ये कारण ही होता है। आगे है कि प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित है। इनमें से देखना जो संतरा जो है सैट्रिक अम्ल पाया था बिल्कुल सही है, सिरका में एसिटिक अम्ल ये भी सही है, दही में लैक्टिक अम्ल ये भी सही है। तो सभी क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला है कि कंटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कंटीली झाड़ियाँ जो पाई जाती है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा यानी शुष्क जो है रेगिस्तानी जो है क्षेत्र में पाई जाती है। आगे एक निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है। बताना कौन इसमें केवल रबी की फसल है। तो रबी की फसल क्या होता है, गेहूं और चना क्या रबी की फसल है। यहाँ जो है गेहूं ज्वार है तो ये नहीं होगा और मक्का टमाटर ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यानी सही सम्मिलित नहीं है। बताना इनमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल तो गलत हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। अब बाकी संतरे में पाया जाने वाला अम्ल सैट्रिक अम्ल बिल्कुल सही है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टर्टरिक अम्ल ये भी सही है। तो याद रखिएगा टमाटर में पाया जाने वाला जो है ये क्या होता है ऑक्जेलिक जो है अम्ल होता है, इसमें नहीं है। बाकी फॉर्मिक हो जाएगा, ये चींटी में पाया जाएगा। तो यही 100 क्वेश्चन था। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा कम से कम एक ग्रुप में। थैंक यू।